बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद के बाखबर हल्के इमरान खान पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी अदलिया के ख़िलाफ़ गैर आइनी तरमीम में नाकामी के बाद एक नवा कट्टा खुलने का खदशा जाहिर कर रहे हैं। क्या यह नवा कट्टा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या फिर मीडिया की जानिब से खोला गया है? ज़राए का दावा है कि चंद दिन पहले इमरान खान के खिलाफ इसी सितंबर के महीने में, जी हाँ, गुज़श्ता 15 और से 16 दिनों के दरमियान दो मुख्तलिफ गैर मुल्की अखबारात में दो मुख्तलिफ और इंतहाई मुतज़ाद मज़ामीन बड़े एहतमाम के साथ पाकिस्तानी माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से छपवाए गए। बरतानवी अखबार गार्डियन में पाकिस्तानी माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से बड़े एहतमाम के साथ छपवाए गए मजमून में इमरान खान को तालिबान दोस्त करार दिया गया, जबकि दूसरी तरफ इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल में बड़े एहतमाम के साथ पाकिस्तानी माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से छपवाए गए मजमून में इमरान खान को इसराइल का दोस्त करार दिया गया। यानी एक तरफ तालिबान और एक तरफ यहूदी एजेंट, एक ही शख्स के मुतल्लिक दो मुख्तलिफ और मुतज़ाद अखबारात के अंदर मुतज़ाद मज़ामीन। लेकिन हैरान कुन अमर यह है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास, ज़राए का दावा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास ऐसे सबूत मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है जिसकी रूह से नवाज शरीफ पाकिस्तान में इसराइल के एजेंट साबित होते हैं। ज़राए का दावा है कि ये सबूत ना सिर्फ पाकिस्तान के बड़े अखबारात की खबरों और रिपोर्ट्स की सूरत मौजूद है, बल्कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा से शाया होने वाली चंद किताबों में भी दस्तावेज़ात की सूरत मौजूद है। ये रिकॉर्ड हमने अपने ज़राए से हासिल किया है और इस वीडियो में वो तमाम तर सबूत हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ लिखवाए गए मज़ामीन का पोस्टमार्टम। आगे बढ़ने से पहले किसी अखबार में छपी खबर, अखबार के इदारिये और अखबार के मजमून के हवाले से फ़र्क समझ लें, जो कि हम मीडिया के अपने स्टूडेंट्स को भी बताते रहते हैं। इदारिया, एडिटोरियल, किसी भी अखबार की पॉलिसी होता है और उसको ऑन करता है अखबार कि ये जो कुछ उसने लिखा ये उस अखबार का मुवक्कफ़ है, वो इसको ऑन कर रहे हैं। दूसरी जानिब अखबार के अंदर शाया होने वाली खबर जो कि रिपोर्टर या दीगर ज़राए से हासिल की जाती है, उसको भी अखबार ऑन करता है और कहता है कि अगर ये गलत साबित हो जाए तो इसके ख़िलाफ़ कोई कोर्ट जाकर उस पर जुर्माना भी कर सकता है। मजमून क्या है, मजमून क्या है, कालम क्या है, आर्टिकल क्या है, अदालती सफ़े के ऊपर, एडिटोरियल पेज के ऊपर या किसी भी सफ़े के ऊपर मज़ामीन और आर्टिकल छपते हैं। ज़्यादातर एडिटोरियल पेज पे छपते हैं जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि यहाँ पर छपने वाले मज़ामीन, कालम, आर्टिकल जो हैं उनसे इदारे का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं, उनसे इदारे का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं। ये इस कालम निगार की, ये इस मजमून निगार की, ये इस आर्टिकल लिखने वाले की अपनी राय है और उसको कभी भी अखबार ऑन नहीं करता और कभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये अखबार ने लिखा है। अखबार प्लेटफॉर्म मुहैया करता है और ये कहता है कि ये इस शख्स की ज़ाती राय है। जी हाँ, अब इस मामले को समझिए, आपको लेकर आगे बढ़ते हैं। चंद दिन पहले एक बड़ी मनसूबाबंदी के साथ इस आइनी तरमीम के आने से पहले, क्योंकि इस गैर आइनी तरमीम को लाने से पहले, अब तो ये नाकाम होगी, लेकिन इसको लाने से पहले, क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ तमाम तर हर किस्म के प्रोपेगेंडे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके थे। माफिया के, हैंडलर्स के, सहूलतकारों के, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के अंदर मौजूद शरीफाना सरमायाकारी के और इसके साथ साथ वड्डे एंकरों के, वेले कालम निगारों के, मुलाजम साफ़ियों के, तमाम पाकिस्तान के अंदर एजेंडे, उनके प्रोपेगेंडे मुकम्मल नाकाम हुए। तो फिर बैनुल-अक़वामी अखबारात का इंतखाब किया गया और पहले गार्डियन के अंदर कैथरीन बेनेट नामी एक मजमून निगार का एक मजमून छपा। इमरान खान को ऑक्सफोर्ड चांसलर के हवाले से नामुनासिब उम्मीदवार करार दिया गया और उसके अंदर कहा गया कि इमरान खान तो तालिबान दोस्त है, इमरान खान ख़वातीन के मुतल्लिक ऐसी राय रखते हैं, इमरान खान तो तालिबान के साथ ताल्लुकात बनाना चाहते थे, इमरान खान तो बड़े मजहबी हैं। इस किस्म की तमाम तर चीज़ें जिनका मकसद क्या था कि जनाब इमरान खान के ख़िलाफ़ ऑक्सफोर्ड चांसलर बनने के ऊपर एक कैंपेन शुरू की जाए। यहाँ नून लीग को एतराज़ था, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को एतराज़ था, शोर किया जा रहा था मीडिया में मौजूद अपने माउथ
जो उनके माउथ पीस हैं, जो स्पोक्स पर्सन है उनकी जानिब से, और उसके बाद फिर ये मजमून सामने आ गया और आवाम बड़ी आसानी से इसके ताने बाने बुन सकते हैं कि ये कैथरीन बेनेट से मजमून किसने कैसे और क्यों कर छपवाया होगा, क्योंकि ये कैथरीन बेनेट की ज़ाती राय है। ये उसी तरह से है कि पाकिस्तान के अंदर कोई हामिद मीर, कोई तलत हुसैन, कोई नजम सेठी, कोई नुसरत जावेद, कोई इफ्तिखार अहमद या कोई सुहेल वड़ाइच या कोई हफीज़ुल्लाह न्याज़ी कोई एक कालम इमरान खान के ख़िलाफ़ लिख दे और उसे ये कहा जाए कि जनाब ये देखिए ये तो जंग की राय है या किसी और अखबार की नुमाइवत की राय है, ये उनकी राय नहीं, ये इन साहिबान की ज़ाती राय है और इसके पीछे इनका ज़ाती एजेंडा है। हाँ, हो सकता है उस ज़ाती एजेंडे और ज़ाती राय में टीवी चैनल अखबारात के मालकान भी शामिल हों और उनकी मर्ज़ी से सब कुछ शाया हो रहा हो, लेकिन कतन ये ना खबर होती है, कतन ना ये एडिटोरियल होता है, ये एक कालम होता है किसी भी शख्स की ज़ाती राय जो गलत और दुरुस्त हो सकती है। और यही राय थी कैथरीन बेनेट साहब की, जिसे पाकिस्तान के अंदर बड़ी सहूलत के साथ फैलाया गया कि देखिए जनाब, कहा गया कि गार्डियन ने क्या लिख दिया है, वो तो बड़ा तारीखी अखबार है। हालांकि गार्डियन ने नहीं लिखा, ये कैथरीन बेनेट ने लिखा था। दूसरा बड़ा मामला आज से 5-6 दिन पहले टाइम्स ऑफ इसराइल नामी के अखबार के अंदर एनोर बशीरदा नामी एक खातून सहाफ़ी, यहूदी सहाफ़ी, उनका एक मजमून सामने आता है जिसमें वो इमरान खान को इसराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से मौजू करार देती हैं और बग़ैर किसी सबूत के इल्ज़ामात लगाती हैं कि इमरान खान जो है वो जो बरतानिया में जो गोल्ड स्मिथ का ख़ानदान है उनके ज़रिए इसराइल से ताल्लुकात जो है वो उस्तवार करना चाहते थे। और फिर इसको भी पाकिस्तान के अंदर बैरिस्टर अकील साहिबान जैसे लोग, दानियाल चौधरी जैसे लोग, तलाल चौधरी जैसे लोग, ख्वाजा आसफ एहसन इकबाल जैसे 1.5 दानिश्वर और पाकिस्तान के जो है वो जिस मालशी किस्म के तजिया निगार और सहाफ़ी उसको भी बड़ा पोज करते हैं, बड़ा प्रोपेगेट करते हैं। देखिए जनाब, इसराइली अखबार ने क्या लिख दिया, ये इसराइली अखबार ने नहीं लिखा, ये इसराइली अखबार का इदारिया नहीं, ये इसराइली अखबार की खबर नहीं, ये इसराइली अखबार के अंदर लिखने वाली एक मजमून निगार की ज़ाती राय है। और फिर वही बात कि ऐसी ही राय है जैसा कि नजम सेठी, नुसरत जावेद, सुहेल वड़ाइच, हामिद मीर, इफ्तिखार अहमद या कोई और तलत हुसैन इस किस्म की राय इमरान खान के ख़िलाफ़ दे दें तो वो उनकी ज़ाती राय होगी। तो ऐसी ही ये भी एनोर बशीरदा की और कैथरीन बेनेट की ज़ाती राय थी गार्डियन के अंदर और टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर, जिन्हें यह कहा गया देखिए जनाब बैन-अक़वामी मीडिया इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या लिख रहा है। तो ये समझना ज़रूरी है कि जनाब ये इमरान खान के ख़िलाफ़ एक घटिया, झूठा, बेबुनियाद और गलीज़ प्रोपेगेंडा था। दूसरी जानिब हक़ाइक़ क्या हैं वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। किसी मजमून का हवाला नहीं दे रहे हम आपको, सबसे पहले हम आपको इसके अंदर ख़बर ही का हवाला देंगे, किसी साहब का बयान भी हम आपके सामने रखेंगे, फिर हम जनाब आपको दीगर मामलात की जानिब लेकर जाएंगे। चंद अरसा पहले आपको याद होगा कि मरियम नवाज़ साहबा ने इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक ट्वीट कर डाला कि देखिए इसराइली अखबार की खबर आई है और वो क्या कह रहा है, इमरान खान तो इसराइल से दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन बाद में ये पता चला कि वो इसराइल अखबार की जो खबर थी वो तो नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक थी कि वो इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम करना चाहते थे और बड़े बेचैन थे उसके लिए। और फिर जनाब इमरान खान के सख्त तरीन नाकिद हामिद मीर साहब भी अपने एक कालम के अंदर चंद अरसा पहले इंकशाफ कर चुके हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के दौर में जनरल बाजवा साहब और दीगर लोग इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात रखना चाहते थे, बनाना चाहते थे, लेकिन इमरान खान उनके रास्ते में रुकावट थे। और इमरान खान की इसराइल के हवाले से, कश्मीर के हवाले से बिल्कुल वही पॉलिसी है जो ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की थी। हाँ, अगर पाकिस्तानी अवाम अपनी किसी विल के ज़रिए, किसी आइन कानून के ज़रिए, किसी जमहूरी अमल के ज़रिए इसको चेंज करते हैं तो वो एक बात की बात है, लेकिन सरेदस्त इमरान खान की भी वही पॉलिसी इसराइल के हवाले से जो मोहम्मद अली जिन्ना की थी। और इमरान खान फ़लस्तीनियों पर मुजालम के हवाले से किस तरह से बोलते हैं, दबंग अंदाज में बात करते हैं। अभी भी जेल के अंदर बैठ कर गुज़श्ता एक साल में जो कुछ किया इसराइल ने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, इमरान खान ने जेल के अंदर बैठ कर उसकी सख्त तरीन मज़म्मत की। आप ज़रा कोई नवाज शरीफ का बयान दिखा दें, आसिफ जरदारी का, इस हुकूमत का कोई बयान दिखा दें। इसी तरह से कश्मीर के हवाले से भी इमरान खान दबंग अंदाज से पाकिस्तानी अवाम का, कौम का मौक़िफ़ पूरी दुनिया के अखबारात के सामने पेश करते रहे। और दूसरी जानिब वो साहब जिन्हें
हीरो बनाकर पेश किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट तरीन हैं, जिनको झाड़ बूझ कर इक़्तिदार के अंदर माफिया हैंडलर्स और सोलतकार पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की मदद से लेकर आए हैं, उनकी क्या हालत है वो सबूत हम आपके सामने रखेंगे। पहले जनाब नवाज शरीफ के हवाले से JUI फे के साबिक रहनुमा अजमल कादरी ने दावा किया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने तल अबीब के हुकाम से बातचीत के लिए उन्हें इसराइल भेजा था, और साबिक सियासतदान ने बताया कि उन्होंने वजारत खारजा के आला अहदेदारों काबीना के मेम्बरान से मुलाकात की और पाकिस्तान के हुकाम चाहते थे कि आप ज़रा राय लेकर आएँ कि कैसे इसराइल और पाकिस्तान का रिश्ता इस्तवार हो सकता है। पाकिस्तानी टेक्सटाइल से मुतल्लिक, ये सबूत मैं दूंगा, टेक्सटाइल से मुतल्लिक भी उन्होंने मामलात पूछे थे, क्योंकि नवाज शरीफ वगैरह टेक्सटाइल का बिजनेस करना चाहते थे कि वहाँ से जनाब क्या हो सकता है उनके साथ मामला। और टेक्सटाइल मशीन के सौदे के हवाले से मैं खबर भी जनाब आपके सामने रखूँगा जो कि इसका सबूत है। उन्होंने कहा टेक्सटाइल अमूर से मुतल्लिक जो है वो तजारती अमूर ज़ेर बहस आए थे। नवाज शरीफ से 2 बार फिर उन्होंने मुलाकात की थी और 2 बार नवाज शरीफ से कहा था कि पार्लियामेंट से आप मुशावरत कर लें, लेकिन नवाज शरीफ यहूदी रियासत के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए बड़े जज्बाती थे और फिर सियासी सूरत-ए-हाल बाद में चेंज हो गई। लेकिन उसके बाद फिर इंटरव्यू में मुहक्किक नूर दाहरी ने यह दावा किया था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तान से ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए 2 वफूद इसराइल भेजे थे, 2 मरतबा भेजे। तारीख को कहा, जो तारीख ये बता रही है, ये भी बताया कि एक वफ्द इसराइल ने भी भेजा था, एक वफ्द बेनज़ीर ने भी भेजा था जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव थी, लेकिन ये इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर लगा रहे थे। दूसरी जानब ये किताब है जनाब मेरे पास, रंगीला वज़ीर-ए-आज़म के नाम से, इसका सफ़ा नंबर 193 है, इंटेलिजेंस पब्लिशर्स की शाया करदा है। यकीनन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का अंदाज़ा होगा। 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म होने के बाद ये किताब सामने आई। ये किताब रोज़नामा जंग के हवाले से लिखती है। जी हाँ, रोज़नामा जंग की खबर रिपोर्ट। रोज़नामा जंग 19 नवंबर 1999 को शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपनी पहली वज़ारत-ए-उज़्मा के दौर में इसराइल से 1 अरब रुपए मालियत की टेक्सटाइल मशीनरी खरीदी थी, जो अब पाकिस्तान में उनके कारखानों में नस्ब है। नवाज शरीफ खानदान के इसराइली हुकूमत के साथ खुफिया ताल्लुकात गुज़श्ता 10 साल से मौजूद हैं। नई दिल्ली में मुतय्यन इसराइल के सफ़ीर ब्राहम यहूदा ने इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ ने 1993 में कम अज़ कम 4 मरतबा इसराइल का जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए खुफिया दौरा किया और टेक्सटाइल मशीनरी का सौदा करने के अलावा रायविंड के अपने ज़री फार्म के लिए इसराइली टेक्नोलॉजी हासिल की। शहबाज शरीफ ने इसराइल के 3 दौरों में 7 स्पिनिंग यूनिट्स का सौदा किया। बाद अज़ां ये मशीनरी जिसकी LC लंदन में खोली गई, कब्रस लाई गई, यहाँ इसकी बरामद कुनिंदा कंपनी का नाम तब्दील किया गया और फिर बहरी रास्ते से ये मशीनरी पाकिस्तान लाई गई। इसी दौरान शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के एक नौजवान ने इसराइली इलाके अक्कू का दौरा किया, जहाँ यहूदियों ने बागात लगाकर दुनिया का बेहतरीन फल पैदा किया है। इस दौरे में उन्होंने रायविंड के ज़री फार्म के लिए इसराइल की ज़री टेक्नोलॉजी हासिल की। मालूम हुआ है कि माज़ूल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जासूसी का निजी निज़ाम कायम करने के लिए इंतहाई जदीद आलात भी इसराइल से हासिल किए थे, जिनके ज़रिए न सिर्फ एक जगह बैठ कर मुल्क के किसी भी हिस्से में होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू को ना सिर्फ सुना जा सकता था, बल्कि इसके साथ साथ ख़ानदान के कारिंदे दूर जगहों पर बैठकर किसी ख़ास कमरे में हो रही गुफ्तगू को भी तार का कोई भी निज़ाम कायम किए बगैर उसको सुनने की जो सलाहियत है वो भी जनाब हासिल कर चुके थे। ये नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक जनाब हुआ है इंकशाफ, बड़ा इंकशाफ। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब जिनके मुतल्लिक इल्ज़ामात लगाए जाते हैं यहूदी एजेंट होने के हवाले से, उनके हवाले से मैं एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ, फिर आप खुद ज़रा फैसला कर सकते हैं कि कौन क्या है। A prophet was the witness to the divine book, the Holy Quran. The Holy Quran is the book of guidance for Muslims, and the Prophet's life was living the Quran. He was an example of what the Quran guided us to be. It is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. Is faced with the choice: either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do?
I ask myself, एक तरफ ये इमरान खान हैं कि जिनके खिलाफ इस वक्त गलीज़ माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जाता है, और दूसरी जानिब ये मोहतरम नवाज़ शरीफ हैं जिनके हवाले से ये सबूत मैंने आपके सामने रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें झाड़ फूंच कर एक बार फिर जो है वो पाकिस्तानी अवाम के सरों के ऊपर बैठा दिया गया है। वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।